हेलो दोस्तों, आज हम आपको 12 इंची मिनी कूलर मोटर की बाइंडिंग बना के बताएंगे। इसके आरपीएम 2800 आते हैं और ये हाई स्पीड रहता है। 8 10 12 पिच रहती है रनिंग, वहीं 8 10 12 स्टार्टिंग पिच रहती। आज इसके बारे में आपको बाइंडिंग का इतना सरल तरीका बताएंगे कि आपको जान के खुद आश्चर्य होगा। दोस्तों, ये जो बाइंडिंग कर रहे हैं, यही बाइंडिंग हर हाई स्पीड पंखे में आती है जिसमें 2800 आरपीएम रहते हैं और इसे हम एल्युमिनियम में बना रहे हैं। आप बिल्कुल ध्यान से देखें, बहुत ही प्यारा वीडियो है, बताऊंगा, ध्यान से देखिए। ये स्टेटर है। सबसे पहले नाप ले रहा हूँ। नाप के साथ मैंने ऊपर डायग्राम बना दिया है। देखिए, ये 12 वाली पिच में बिठाया, 1 नंबर आपको दिख रहा है। अब मैंने सीधे 8 स्लॉट छोड़ के 10 वाली पिच में बिठा दिया है, बीच में 8 स्लॉट छोड़े। ठीक है। अब दूसरा आप जो देखेंगे, लाल वाला चौकोर दिख रहा है, 2 नंबर, उसमें बिठाएंगे हम। 8 वाली पिच में बिठाएंगे और 10 वाली। ठीक है। अब तीसरा कौन सा बिठाएंगे? ये काला जो घेरा है ना, 10 वाली पिच, 10 और 12 उसमें बिठाएंगे। नाप लेने का मेरा तरीका हल्का सा अलग है, पर इससे मोटर जलेगी नहीं। ये देखिए, ये हमने नाप लिया। स्केल से आप नाप लें, 14.25 इंची का नाप आएगा। अब ये देखिए, ये 2 कॉइल बनाइए। ये जो एंड वायर है, इसको हमने डबल कर लिया क्योंकि कनेक्शन निकलेंगे। अब मैं आपको 2 डायग्राम के माध्यम से और समझाऊंगा। ये देखिए, रनिंग पिच का मैंने गेज, रिकॉर्ड, टर्न सब लिख दिया है। ये देखिए, ये सबसे पहले मैंने मेरे साइड ये 12 वाली पिच में बिठाई है। ठीक है। लेफ्ट साइड या इन साइड मान लीजिए, ये 12 वाली पिच में बिठाई मैंने। मेरे हाथ अड़ेंगे, आपको देखने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। और दूसरे साइड हम काहे में बिठाएंगे? राइट साइड। ये देखिए, ये 8 वाली पिच में बिठाएंगे। सबसे पहले हम इसको सीधा करते हैं। ये देखिए, हमने 8 स्लॉट छोड़ के 10 वाले में बिठाया। 10वां स्लॉट, पिच कौन सी होगी? 8। एक हमने 12 वाली पिच में बिठाई है, एक 8 वाली पिच में। ये एक राउंड हो गया हमारा। अब बचा क्या? दूसरा राउंड। दूसरा राउंड हमने डायरेक्ट उठा के कहाँ लिया? 8 वाली में। ये देखिए, आप पहले 8 वाली में लेते दोनों रनिंग की, और मैं एक 8 में लेता हूँ, एक 12 में, बस अंतर ये। अब ये हमने, ये देखिए, ये 10 वाली में बिठा दिया। ठीक है। अब हमारा बचा कौन सा? 12 वाला। तो एक हम बिठाएंगे 10 वाली में, जो खाली स्लॉट छोड़ दिए थे उसमें। ये देखिए, ये जो खाली स्लॉट था उसमें बिठा दिया। और एक कहाँ बिठाएंगे? 12 वाली पिच में। 2 डायग्राम बनाए मैंने। डायग्राम से आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ बिठाना है। ये देखिए, ये हो गया 12 वाली पिच में। ये देखिए, ठीक है। ये हमारी एक कॉइल बन गई है, या एक पोल की लीजिए। इसमें 2 पोल बैठते हैं, एक पोल बिठा दिया। अब ये दूसरी कॉइल ले रहा है। अब ये इसके कनेक्शन कैसे होंगे? देखिए, हमने सीधे हाथ से निकाला था पहला सिरा। ये देखिए, सबसे पहले हमने ये 12 वाली पिच में बिठा दिया। दिख रहा आपको? ये मैंने कनेक्शन का भी एक डायग्राम बना दिया है। लाल वाला जो निशान दिख रहा है, इधर साइड हमने ये 8 वाली पिच में बिठा दिया। सेम पहले जैसे बिठाया था वैसे ही बिठाना है। ये होगा हमारा। ये देखिए, अंगूठे से आप कॉइल को थोड़ा सा शेप दे दें। अब मैं ये आपको बैक साइड से बता रहा हूँ। देखिए, उंगलियों पे ध्यान दिया आपने। ये मैंने 8 वाली पिच में बिठा दिया। ठीक है। पीछे से अलग दिखेगा, आगे से अलग दिखता है। ये 8 वाली पिच हो गई है। ये देखिए, कॉइल को मैंने खींच के हल्का सा छोटा करा।
अब ये मेरी दूसरा सिरा कहाँ जाएगा, 10 वाली में। ये देखिए ये 10 वाली में मैंने बिठा दिया, ये सेपरेटर लगा दिया। अब हमारा क्या बच रहा है, एक खाली स्लॉट है 10 वाली का जिसमें हमने नहीं बिठाई थी, ये 10 वाली में बिठा दिया। इधर दूसरे साइड खाली स्लॉट कौन सा दिख रहा है, 12 वाला, एक उसमें बिठा देंगे। ये देखिए ठीक है, ये 3 नंबर आपको दिख रहा है निशान पे, एरो पे, आपको एरो के हिसाब से ही बिठाना है। ये देखिए ये मैंने लिया, इधर से आपको साफ दिखेगा। ये हमारी क्या हो गई, रनिंग। ये देखिए इसको आपको थोड़ा सा गोलाई देना है, गोलाई से क्या होगा, जो ऊपर की कॉइल आएगी वो आसानी से आ जाएगी। ये देखिए अब मैं इसको सही कर लेता हूँ। ये देखिए जो दूसरा वायर था उसमें क्या हुआ था, हमने सिंगल निकाल दिया था लंबा, तो इसको भी हम ये डबल कर लिया, होगा डबल हमारा। अब इसको हम आगे साइड निकाल देंगे, ये हो गया। अब इसको आपको क्या करना है, ये देखिए ये अब धागे से चारों साइड बांध लिया है। उसके बाद ये जो टेप आता है ये हमने आगे और पीछे लगा लिया। ये डॉक्टर टेप रहता है, इससे फ़ायदा क्या होता है, बाद में हमको जो सेपरेटर बिठाते हैं वो नहीं लगाना पड़ेगा। देखिए अब हम स्टार्टिंग शुरू करते हैं। इसको भी मैंने डबल तार कर लिया है। देखिए गेज रिकॉर्ड सब लिख दिया है मैंने, ठीक है। इसको भी अब क्या करना है, हमको स्टार्टिंग को सबसे पहले 12 वाली पिच में लेना है, लेफ्ट साइड यानी अपने साइड। ये 12 वाली पिच में मैंने डाला, मेरा हाथ अड़ेगा क्योंकि वो जो स्टेटर है वो छोटा है। आप डायग्राम पे देखो, डायग्राम पे आपको अलग ही दिखेगा, नीला वाला एरो 1 नंबर, ये 12 और 8 वाली पिच में बिठा दिया है। अब दूसरा एरो कौन सा है, लाल वाला, देखिए आप, लाल वाला ये लेफ्ट साइड में कहाँ गया, 8 वाली पिच में, ठीक है। और इधर कहाँ जाएगा, 10 वाली पिच में। ये जो डायग्राम को भी देखोगे तो आप समझ जाओगे कि कैसे बिठाना है। ये मैंने 10 वाली पिच में बिठा दिया। ये हो गया। कॉइल को आप थोड़ा सा सरका लें जिससे दिक्कत नहीं आए। ये मैंने थोड़ा सा शेप दे दिया, फिर घुमाया। अब कौन कहाँ जाएगा, एक 10 वाली पिच में लेफ्ट साइड जो खाली छोड़ दी थी हमने, ठीक है। और दूसरा कहाँ जाएगा, डायरेक्ट 12 में, 12 वाले स्लॉट में। दोस्तों बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप ढंग से सीखेंगे तो 2-3 वीडियो में आप एकदम से समझ जाएंगे कि कैसे बनाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये देखिए ये होगा हमारा ये। अब इसको आपको अच्छे से गोलाई देना है। वजह क्या है कि हमारा जो रोटर है वो अंदर जाने में दिक्कत नहीं आना चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ये देखिए अब ये क्या, ये दूसरी वाली कॉइल, दूसरी वाली कॉइल कैसे बैठेगी, ये देखिए मैंने एरो लगा दिया है, यानी सीधे हाथ से हमने कनेक्शन निकाले थे, तो ये कनेक्शन कैसे होंगे, दूसरी कॉइल के उल्टे हाथ से उल्टे हाथ। ये देखिए ये 12 वाली पिच में बिठाया मैंने, ये दूसरा एंड वायर हमारा यहीं से निकलेगा 12 वाली कॉइल में से। ये देखिए ये हो गया। अब इधर साइड हमको कहाँ डालना है, 8 वाली पिच में। ये देखिए ये 8 वाली पिच में डाल दिया, ठीक है। एक साइड 12 और एक साइड 8।
ये होगा हमारा। अब इसको थोड़ा सा आप खींच लें जिससे दिक्कत नहीं आए। फिर हमने राइट हैंड से घुमाया है, ये हमने 22 पे रखा है तो थोड़ा हिल रहा। अब हमने इसको कहाँ डाला, लाल वाला आप लाइनिंग देखिए, 2 नंबर दिख रहा आपको, ये 8 वाली पिच में बिठा दी हमने। ये देखिए, ये सेपरेटर लिया, ये 8 वाली में होगा और इधर कहाँ जाएगा, 10 वाली में। ये देखिए, ये हमने राइट हैंड पे 10 वाली में बिठा दी। ठीक है, अब हमारा क्या बचा, तीसरे नंबर पे देखिए एक 10 लेफ्ट साइड 10 वाला स्लॉट बचा है और राइट साइड 12 वाला दिख रहा आपको, ये खाली, ये हमने 10 वाले स्लॉट में बिठा दिया। गेज, रिकॉर्ड, टर्न सब कुछ लिख दिया। उम्मीद है आपको 1% दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, अब ये हमको कहाँ बिठाना है, राइट साइड 12 वाले स्लॉट में। ये देखिए, जैसे ही कॉइल बने उसके बाद आप पतले तार से बांध दो। तार को बांधने से फ़ायदा ये होता है कि कॉइल इधर उधर नहीं सरकती। देखिए, ये होगा हमारा। ठीक है, ये देखिए, अब इसको थोड़ी सी आपको फिनिशिंग देना है। ये हाथ से थोड़ा सा फिनिशिंग दे देंगे। देखिए, ये एक तार फिर रहेगा था सिंगल, हम डबल कर लेंगे। डबल से क्या होता है, जब हम कनेक्शन करते तो दिक्कत नहीं आती है। ये देखिए, ये हमने वायर निकाला, ये 34 नंबर है, लंबा हो गया था, काटा। अब इसको डबल कर लेंगे। ये देखिए, स्टेप टू स्टेप समझा रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। देखिए, ऊपर रिंग लगी है, आप चाहो तो रिंग निकाल के बना सकते हो। रिंग निकाल के बनाने में और आसानी होती है। अब आपको क्या करना है, ये देखिए, ये रिंग दिख रही है, ये बिठा दो या निकाल भी लो आप। अगर निकाल के बनाओगे तो और आसानी रहती है। ये धागा लिया आपने, गठान मारी, फटाफट टेपिंग मार दी। टेपिंग में भी टाइम नहीं लगता। बस एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जब आप बनाएं तो जो हमारी स्ट्रेट रॉड के छेद हैं उसके बगल से बनाएं। कनेक्शन करने के बाद जब आप फिट करें तो स्ट्रेट रॉड आपके बाइंडिंग में नहीं अड़े, यानी अंगूठे से आप बाइंडिंग हल्का सा दबा दें। जो आपका रोटर है वो बीच में नहीं अड़े। और ये जो हमने सेपरेटर हम बिठाए हैं इनको आप स्केल से दबा दें, नहीं तो क्या ये ऊपर आएंगे तो हमारा जो रोटर रहेगा वो दिक्कत देगा। अब आपको कुछ नहीं करना, कनेक्शन में 2 रनिंग के निकले हैं, 2 स्टार्टिंग के निकले हैं। ये देखिए, इनको क्या करना है, आपको चारों को बाहर निकाल लेना है। चारों को बाहर निकालने से क्या फ़ायदा है, बहुत बार जो मोटर आती है वो उल्टी चाल की आती है, तो आप बाहर से ही कर सकते हैं। देखिए, इसमें 2 हम लाल दे रहे हैं रनिंग में और 2 सफ़ेद दे रहे हैं स्टार्टिंग में। तो एक लाल और एक सफ़ेद को आप बाहर कॉमन बना लें और एक लाल और एक सफ़ेद को आप कंडेंसर पे दे दें। और जो सफ़ेद तो बाहर कंडेंसर पे गया उस पर टेप चिपका दें, उसको बंद कर दें और लाल पे लाइन दें। ये देखिए, अब ये भी फटाफट मैं आपको बता देता हूँ, कोई टाइम नहीं लगेगा। ये होगा, ठीक है। अब आपको ग्लास फाइबर 2 नंबर सिलू हमने लिया है। ये देखिए, हो गया। ये इसमें 2 रनिंग है, 2 स्टार्टिंग है। ये देखिए, ये रनिंग में हमने
कौन सा लिया, लाल वाला। जॉइंट कर देंगे, देखिए जॉइंट हो गया। ये जॉइंट आप मजबूत करें। ऐसा ही ये सफ़ेद, सफ़ेद कौन सा है, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग कौन सा है, जो हमने बाद में बिठाया है। 2 रनिंग 2 स्टार्टिंग निकलेंगे। ये देखिए एक साइड होगा हमने, अब ये हमने स्टार्टिंग और रनिंग कर लिया है। दोस्तों इसमें हमने तार पे डायरेक्ट 2 नंबर सिलू चढ़ा देंगे वायर पे। ये देखिए ये फटाफट हम जॉइंट कर रहे हैं। कनेक्शन, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बाहर 4 तार निकाल देना। 4 तार से ये फ़ायदा है, अगर आपको उल्टी चाल की ब्लेड लगाना है तो आप बाहर से ही कनेक्शन अल्टा पल्टी कर सकते हैं। कनेक्शन कैसे होंगे, एक लाल एक सफ़ेद आपने कॉमन बना लेना है, एक लाल और एक सफ़ेद को कंडेंसर पे दे देना है। जब आप कंडेंसर पे देंगे तो सफ़ेद को वहीं बंद कर देना है और लाल वाले वायर से एक मेन लाइन निकालना है और एक कॉमन से। तो आपकी अगर मोटर सीधी चाल में चल रही है तो ठीक है, अगर उल्टी चाल चल रही है तो आप जो कंडेंसर के 2 वायर बदले, आपने 2 वायर लगाए थे लाल और सफ़ेद, तो सफ़ेद को आप कॉमन में जोड़ दें और कॉमन का सफ़ेद वायर कंडेंसर पे जोड़ दें, बस और कुछ नहीं करना है। ये देखिए ये हमने टाई लगाई है, दिख रहा आपको, ये मजबूती से बांध दिया है। अब हमें कुछ नहीं करना, अब फटाफट टेपिंग करना है। टेपिंग में आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रहे कि आपकी जो सुई में धागा पिरो के आप बाहर ला रहे हैं, वो सुई बाहर से अंदर की ओर चलना चाहिए, ना कि अंदर से बाहर की ओर। ये देखिए अब जहाँ हमने कनेक्शन करे हैं, हमारे सिलू हैं, वहाँ पे हम कम से कम 3 बार बांदी करेंगे, यानी बांधेंगे। उससे क्या होगा, हमारे कनेक्शन खुलने की 1% भी चांसेस नहीं रहेंगे। ये देखिए दिख रहा आपको। और मेन बात, यहाँ से हमारे वायर सरकेंगे भी नहीं। ये हमने लीड वायर को अलग हटा दिया है। ये जो कनेक्शन है इसको अच्छे से बांध देंगे। दोस्तों इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप कॉइल की सेटिंग करें तो जो हमारे पास स्ट्रेट रॉड आती है वो डाल के देखना कहीं कॉइल से टच तो नहीं हो रही है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बाइंडिंग कर लेते हैं और हमारी जो स्ट्रेट रॉड है वो कॉइल से टच होती है, जिसकी वजह से करंट आने लगता है। और आप रोटर डाल के भी चेक करना कहीं रोटर अंदर जा रहा है आसानी से कि नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा तो कॉइल को सही शेप दें, क्योंकि बहुत बार बाइंडिंग करने के बाद हम ये छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं जो हमें याद रखना चाहिए। देखिए गेज, रिकॉर्ड, टर्न सब लिख दिए हैं। इसको थोड़ी स्पीड में ली है कि जल्दी जल्दी बने, डायग्राम भी बना दिया है। दोस्तों अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मैं YouTube के हिसाब से नहीं बनाता हूँ, मेरे को ग्राहकों को देना रहता है, इसलिए मैं A to Z काम करता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो